अभी हमें ज्वाइन किया है राना मुबशर इकबाल खान साहब। राना मुबशर इकबाल साहब ने रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब पीडीएम की जमातें वो क्या सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज है राना साहब, खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने तो चीजें वाजे कर दी, चेन ऑफ इवेंट्स प्लान किए, आगाज भी उसका कर दिया, उन्होंने असेंबली प्रोटेस्ट से आगाज कर दिया। अब वो 21 तारीख को अपने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर रहे हैं किसानों से यकजहती के लिए, और 27 फरवरी को फाइनली वो लॉन्ग मार्च करेंगे। पीडीएम की कुछ चेन ऑफ इवेंट्स उन्होंने को प्लान किए हैं पीडीएम ने, या आप लोग डायरेक्ट ही 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? पीडीएम की कल मीटिंग हुई थी एक दिन पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजलुर रहमान से, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई थी। वो इंशाल्लाह जो भी है अब ये डिसाइड कर लेंगे इसी आने वाले वीक में, और इंशाल्लाह जो भी करेगी अपोजिशन जमातें सब कुछ मिलके करेंगे। अच्छा, सब कुछ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। तो पीपल्स पार्टी ये जो प्लान किया हुआ किसान मार्च, क्या आप लोग अपना एहतजाज जो भी है कोई वो किसी का राइट है, लेकिन जो फाइनल एहतजाज होगा उसमें सारे शामिल होंगे। ये जो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च है उस हवाले से आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने पहले ऐलान किया है, वो हर बंदे का राइट है, वो जब मर्जी कोई कर ले, अगर उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जो फाइनल एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, उसमें सभी पीडीएम की सारी जमातें शामिल होंगी। नहीं, पीडीएम की जमातें तो शामिल होंगी राणा साहब, वो तो 23 मार्च का ऐलान किया ना पीडीएम ने। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो 27 फरवरी से पहले आप लोग पीपल्स पार्टी को मना लेगी पीडीएम कि वो 23 मार्च को इनके साथ निकलेंगे, या आप लोग उनके साथ निकलेंगे? मीटिंग जो हुई, मैं कह रहा हूँ कि शहबाज साहब की मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से भी, वो सारी चीजें तय हो जाएंगी ना। अच्छा, कोई उसका हल निकालेंगे, सारे इकट्ठे हो इंशाल्लाह। अच्छा ठीक हो गया। तो राणा साहब वैसे आप लोगों का क्या मकसद है, आप लोग क्या अचीव करेंगे लॉन्ग मार्च से? खान साहब तो गए, उन्होंने धरना दिया और उन्होंने अपने मुतालिबात सामने रखे। पीपल्स पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि वो लोग क्या अचीव करने जा रहे हैं। सैयद मेहदी शाह साहब ने भी, नवाब इफ्तिखार खान साहब ने भी ये चीजों का इजहार किया है कि शायद वो जाकर इन हाउस तब्दीली का मुतालबा सामने रखें, वज़ीर आज़म के मुस्ताफी होने का मुतालबा रखें। तो आप लोग भी ऐसे को मुतालबात लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ हमारा भी यही होगा कि इससे छुटकारा मिले पाकिस्तानी अवाम का, जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है। इतनी महंगाई है, महंगाई का तूफान आ रहा है, रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, ऑयल की, आम लोगों की खाने पीने की चीजें रोज महंगी हो रही है। हम तो इससे निजात लेने के लिए और इसको घर भेजने के लिए ये लॉन्ग मार्च होगा, और इंशाल्लाह इसको मन की अंजाम तक पहुंचा के फिर दम लेंगे। तो आप लोग पीपल्स पार्टी का लाएअमल अपनाते हुए चीजों को आगे लेकर चलेंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इस्तीफे ना दें, आप लोग का बजट है उस वक्त इस्तीफे देने चाहिए। तो अब आप ऐसा कोई लाएअमल, जॉइंट लाएअमल बनाएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी को कन्विंस करेंगे, या पीपल्स पार्टी आपको कन्विंस करने में कामयाब हो रही है? अपोजिशन जमात बेसिकली तो इंशाल्लाह हम शहबाज साहब कन्विंस कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि शहबाज साहब अपोजिशन लीडर के हम साथ हैं, जो भी ये फैसला करेंगे हम इनके साथ होंगे। आपने 2-3 तकरीरें उनकी सुनी होंगी, उसमें कोई ऐसा बहाम नहीं, वाज़ेह उन्होंने अपना कहा था। तो वो इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होंगे। तो अब लेकिन एक ही एजेंडा है, इस हुकूमत को घर भेजना और पाकिस्तानी अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को इससे छुटकारा हो, ये मुल्क आगे बढ़े। ये मुल्क इतना पिछले जो 70 सालों में इतना नहीं कर्जा लिया गया था, इसने उतना 3 सालों में, 3.25 सालों में कर्जा ले लिया। और जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है करेंसी की, वो भी आपके सामने है। आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को इन्होंने इज्जत दिलवानी थी, हमारा पासपोर्ट 108वें नंबर पे चला गया है। तो ये कोई हाल नहीं, बस पूरे मुल्क को इसने बेकारी बना दिया। लोग गुर्बत की जो लकीर है उससे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग उससे नीचे जा रहे। लोग अपने बच्चों को दिलासा दे रहे हैं, हंडिया में पानी डाल के, पत्थर डाल के हंडिया रख देते हैं और कहते हैं कि खाना तैयार हो है, बच्चे उसी तरह भूखे सो रहे हैं। पता नहीं कुफल लगा हुआ है, आंधे हैं, इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा नीचे क्या हो रहा है।
लोग भूख से मर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये जो आपने इश्यूज को डिस्कस किया, हम इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। अभी ये जो अपोजिशन के मुतालबात हैं, आपने बात की इस हुकूमत से छुटकारे की, पीपल्स पार्टी बात कर रही इन हाउस चेंज की, आप लोग भी इन हाउस चेंज का मुतालबा लेकर आगे जाएंगे, या आप चाहते हैं कि ये हुकूमत ही खत्म हो जाए और फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दिए जाए? हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत घर जाए, यानी कि वो तो फ्री हो गया, जो नई हुकूमत आएगी वो फ्रेश इलेक्शन का ऐलान कर देगी। कुछ भी हो सकता है जब मिलके इकट्ठे बैठेंगे, जो भी मकसद इसको घर भेजना है। नहीं, दोनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ है राणा साहब। इन हाउस तब्दीली और चीज है, जो भी फ्रेश इलेक्शन और चीज है। अगर इसको हाउस से घर भेजते हैं तो जो कोई आएंगे वो असेंबलियां तोड़ देंगे, फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा। ये तो कोई ऐसा इलेक्शन फ्रेश होगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हमारी हैं? डिमांड यही है, फिर इलेक्शन हो और इलेक्शन के जरिए जिसको अवाम इलेक्ट करे वो आके हुकूमत। तो राणा साहब, अभी चूंकि इस हुकूमत को भी 3.5 साल होने को है, आप लोग इलेक्शन का कोई प्रोसीजर के ऊपर बैठकर कोई ऐसी चीज तैयार नहीं कर सके कि जिसमें कभी भी इलेक्शन हो उसके बाद नताइज को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तस्लीम करें। आज आपने जिस तरह बात की, अगर आप लोग कामयाब हो भी जाएं तो कल इलेक्शंस के बाद नताइज फिर यही आते हैं, तो फिर क्या करेंगे आगे? आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को बैठकर कम से कम ऐसी कोई इलेक्शन के हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब दे देनी चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हो? ये जब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं तो हमने कहा था कि मिल के बैठ के सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये यकतरफा कर रहे हैं, किसी के साथ मिल बैठने को ये तैयार ही नहीं। हमने तो जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात है, अपोजिशन लीडर ने उस वक्त ये भी कहा था कि हमारे साथ मिल के बैठे और मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चले, लेकिन ये किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं। जबरदस्ती से ना किसी से कोई बैठ सकता। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि इन केस मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाता है तो डेफिनेटली इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी इधर उधर होंगे। वो लोग जो 2018 में नवाज शरीफ के वोट को इज्जतों के बयानिए के खिलाफ खड़े थे, क्या आप लोग उनको कबूल करेंगे वापस पार्टी के अंदर? मेरा ख्याल नहीं। इंशाल्लाह इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोगों ने वोट देने हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। जो भी कोई ऐसी चीज है हादसाती तौर पे, जो कोई बंदा को गलती कर लेता है, अगर पार्टी किसी को एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। ये कोई हरफे आखिर नहीं। तो आप लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे? लेंगे आप लोग राणा साहब रेजिस्ट नहीं करेंगे पार्टी के? वो ऐसे बंदों को नहीं लेंगे जो छोड़ के चले गए थे। अच्छा, अभी आप रेजिस्ट नहीं करेंगे? आप कहेंगे नहीं उनको कि ये गलती नहीं है? हम लोग तो तब भी इनको कहते रहे हैं कि ये कदम ना उठाएं, और अगर आप समझते हैं कि मुल्क आज तबाही के दहाने पर खड़ा है तो यकीनी तौर पर वो लोग भी उसके अंदर शामिल, उनका भी किरदार है। आप कैसे फिर एक्सेप्ट करेंगे उन लोगों को अपनी पार्टी? मैंने तो कह दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या लेकर जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अवाम के पास आइंदा इंतखाबात के अंदर? वो तरक्की का नारा लेके जाएगी, जैसे कि पिछली दफा जो भी बिजली का बहरान था, मुल्क में दहशतगर्दी थी, हमने ये नारा लगाया था जब पब्लिक के पास गया था कि हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे, मुल्क को अंधेरों से निकाल के अजालों की तरफ लेके आएंगे। अब भी हमारा यही बयानिया, पहले तो नंबर 1 वोट को इज्जत दो, जो भी जमहूरी तरीका है उससे हुकूमत बने, और उसके बाद ये जो माशी हालात है इस क्राइसिस से निकाल के हम गरीब आवाम को निजात दिलाएंगे, उनके लिए खुशहाली लेके आएंगे। और लीड कौन करेगा इस सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को? वो लीड कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर असेंबली में है। बाकी जो भी फैसले कर रहे हैं वो हमारे कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो भी वो फैसला करेंगे। सदर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, अपोजिशन लीडर है, वो लीड करेंगे। इस वक्त मुल्क में वही लीड कर रहे हैं। चले, और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे? ये कुछ भी हो सकता है अल्लाह के फजल से। आने वाले वक्त में जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। वो आएंगे, उनका मुल्क है, उन्होंने क्यों नहीं आना। चले, ठीक हो गया। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, राना मुबशिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।